अब बात करते हैं टॉप 3 पावरफुल विलन्स की, जो कि बेन 10 के इंटायर सीरीज के अंदर में हमें दिखाया गया है। तो गुरु लोग, नंबर 3 पे जो आता है वो है विल गेट्स, जो कि बेन टेंसन के बचपन से लेके उसके जवानी तक, उसके बुढ़ापे तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हालांकि वो कभी कभी बेन टेंसन का साथ मांगने आ जाता है, उससे भीख मांगता है कि भाई मेरी हेल्प कर दो, और अपना प्यारा बेन टेंसन उसकी हेल्प तो कर ही देता है, लेकिन उससे मारने की कगार में वो हमेशा ही रहता है, बिकॉज ऑफ द रीजन जानते ही तुम ऑम्निट्रिक्स। और क्या ही बोलूं उस पर। विल गेट्स की पावर्स और एबिलिटी तुम्हें पता ही है, और साथ ही साथ ये एक अच्छा फाइटर है, कॉम्बैट स्किल्स के बाद काफी एनहांस लेवल पे शॉट भी यूज करता है, और साथ ही साथ इसने ड्रैगन की वहां पे नेक करके रखी थी। ड्रैगन की पावर को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया था बेन 10 के अल्टीमेट सीरीज के अंदर में। हालांकि एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आता था, एक और विलन थी ओमनिवर्स के अंदर में दिखाया था, जिसने एक्चुअली विल गेट्स को कुत्ते की तरह मारा हुआ है। अब उसका नाम तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता दूं, उसका नाम है मॉर्फ रिडल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर मानी जाती है। भाई इसने विल गेट्स तक को पीटा है कुत्ते की तरह। विल गेट्स ने 10 दुनिया को जीत के रखा है, जहां तक कि सुपरमैन जो अपना मतलब अलग सुपरमैन है, बेन 10 के अंदर में एक और सुपरमैन है, उसका नाम तुम्हें पता नहीं होगा, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको तक बीट करके रखा है। फोरआर्म्स, जो कि अपनी फोरआर्म लेडी फोरआर्म्स होती है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसको भी तोड़ के रखा था अपने विल गेट्स ने। तो सोचो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मॉर्फ रिडल ने इसको कितने की तरह मारा है। वैसे मैंने एक और कैरेक्टर को इंक्लूड कर दिया ना इसमें, चलो तुम बोनस के तौर पे इसे भी रख सकते हो, बट 2 विलन अभी भी बची है, जो कि बेन 10 के एंटायर सीरीज के बहुत ही खतरनाक विलन है। अब नंबर 1 पे जो तुम लोग सोच रहे हो ना, ये भी शायद वो हो भी सकता है और नहीं। सेकंड जो विलन आता है उसका नाम है ड्रैगन। तुम्हें पता ही होगा ड्रैगन किस तरह का क्रिएचर है, वो एक अलग डायमेंशन से बिलोंग करता है, जिसने एक्चुअली में पहले तो सबसे पहले गुलाम बनाया था विल गेट्स ने उसकी बाद में मार दी थी, क्योंकि उसने उसको एक मशीन के थ्रू पावर एब्जॉर्ब कर लिया था। बट इसकी पावर की बात करूँ, ये डेंजरस इसलिए क्योंकि इसने कई बार मतलब कई 100 साल से जिंदा है, इसके पास मैजिक एबिलिटी भी है। भाई ये आंखों से गोली के बजाय लेजर मारता है, और काफी खतरनाक विलन है, इतना ही मुझे पता है। इसके बाद मैजिक एबिलिटी है, और उसने ही बोला था अर्थ की सबसे कोई पावरफुल, अगर मतलब इंसान में सबसे कोई ताकतवर है, वो है अपनी ग्वेन टेनिसन। क्योंकि मुझे ना छोड़ो, हम ये टॉपिक पे बात नहीं करें, किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन भाई अपना मोस्ट पावरफुल विलन के लिस्ट में सबसे सेकंड नंबर पे यही आता है। आप तुम लोग सोचते रहो कि नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे वो आता है जिसने पूरे के पूरे एंटायर मल्टीवर्स की मां बहन करके रखी थी, जिसका नाम है माल्ट्रुवेन, जो कि तुम बोल सकते हो अपना जिस तरह ये क्लॉकवर है उसी के प्रजाति का ये है। ये भाई टाइम से छेड़छाड़ तो कर ही सकता है, टाइम को आगे पीछे तो कर ही सकता है, साथ ही टाइम तो भाई मतलब सब तरीके की एबिलिटी है। हालांकि इसने तो भाई अपने बायोमेट्रिक्स वाले बेन टेनिसन को भी भाई हरा के रखा हुआ है, आने वाले कई सारे बेन टेनिसन को अपने साथ में गुलाम बनाया हुआ है, और काफी बुरी तरीके से उनको मैनिपुलेट भी करता है। काफी अच्छी स्किल्ड है। सबसे पावरफुल मुझे कोई अगर विलन लगा है तो मुझे माल्ट्रुवेंट ही लगता है, क्योंकि उसने ओमनीवर्स के अंदर में एक्चुअली मल्टीवर्स नहीं, वो ओमनीवर्स को पूरा डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ था, इसीलिए। और हालांकि अपना बेन टेनिसन उसे रोक लेता है। तो ये रहे बेन 10 का सीरीज में दिखाया गया वो 3 ऐसे पावरफुल विलन जिन्होंने एक्चुअली में अपने आप को विलन साबित करके दिखाया है। और इसके अलावा तुम अगर जानना चाहते हो और कितने सारे विलन एग्जिस्ट करते हैं बेन 10 के यूनिवर्स में जिन्होंने बेन 10 को परेशान किया हुआ है, उसकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। बट अगर इस वीडियो पे मुझे 1000 लाइक और खाली 50 कमेंट आ जाते हैं तो फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करो तुम सभी को सबसे पहले देखने के लिए मिले।